खबर शामिल करते हैं समड़ियाल से नुमाइंदा वॉइस ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तहसील समड़ियाल में भी 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समड़ियाल में DDHO डॉक्टर मोहम्मद बशीर वाहला ने MS डॉक्टर मोहम्मद जावेद शाही के हमरा 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर किया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह तहसील समड़ियाल में भी नौनिहालान वतन को पोलियो की मौजी बीमारी से बचाव के लिए 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड शामीर और CEO हेल्थ डॉक्टर रेहान अजहर की खुसूसी हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समड़ियाल में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समड़ियाल डॉक्टर मोहम्मद बशीर वाहला ने MS सिविल अस्पताल डॉक्टर जावेद शाही के हमरा बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर किया। 5 रोज़ा जारी रहने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान तहसील समड़ियाल में 5 साल से कम उम्र 73,560 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें महकमा सेहत के प्लेटफॉर्म से पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने वाली टीमें घर घर जाकर अस्पतालों, बुनियादी देही मराकज़ सेहत, चौकों, चौराहों, बाज़ारों, लारी अड्डों पर बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। नौशहरा वर्का में सुंदस फाउंडेशन और शेख बरादरी के इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस बारे में हमारे नुमाइंदे हसन सिद्दीक सद्धू की रिपोर्ट। अपना डेरा चांद कॉलोनी में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में नौजवानों ने 110 खून के बैग्स अतिया किए। मेहमान खुसूसी DSP इमरान अब्बास चढ़र ने कहा कि सुंदस फाउंडेशन जानलेवा अमराज थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ बच्चों की सेहतमंदाना ज़िंदगी के लिए कोशां हैं। इस काबिल तहसीन मिशन में हमें उनका दस्त व बाजू बनना होगा। सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सरफराज अहमद ने बताया कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5,000 बच्चों में थैलीसीमिया की तशख़ीस होती है। ये एक विरासती बीमारी है जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि वालदैन बच्चे की पैदाइश से कबल दौरान हमल डॉक्टर से रुजू करें और निकाह से पहले थैलीसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं ताकि थैलीसीमिया के मरीज़ों की शरह कम हो सके। उन्होंने कैंप के बेहतरीन इनेकाद पर शेख मुनीर अहमद आज़ाद, शेख मोहम्मद शफीक अहमद अजीज़ और उनकी टीम के तमाम अरकान को मुबारकबाद दी और उनका जज्बे को सराहा। आइए चलते हैं ननकाना साहब की तरफ। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे निसार कुतुब मस्ताना की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना समाजी तंजीम ननकाना साहब वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड के पहले यौम तासीस के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फाउंडेशन की सदर राबिया राहिल ने की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चौधरी साकिब मंज एडवोकेट थे, जबकि तकरीब में फाउंडेशन के सरपरस्त आला चौधरी सरफराज अहमद जज, सीनियर नाइब सदर रियाज ताहिर, नाइब सदर जियाउल हक आज़ाद और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद नवीद कम्बो, अमीर जमात इस्लामी ननकाना डॉक्टर मोहम्मद असलम, आशिक भट्टी, समाजी कारकुन समेत दीगर अहदेदारान, वकला और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान फाउंडेशन के अहदेदारान तालीम, सेहत, सहाफ़त और समाजी खिदमात के शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए गए और उनकी खिदमत को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस मकसद के लिए मुंतखब करता है और उन्हें अपने बंदों की खिदमत की तौफीक देता है। समाजी तंजीम के अहदेदारान ने तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी सालाना कारकर्दगी के बारे में बताया और इस अज़्म का इजहार किया कि खिदमत इंसानियत का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। ननकाना साहब वेलफेयर फाउंडेशन की सदर राबिया राहिल ने मीडिया कोऑर्डिनेटर हाफिज़ मोहम्मद नवीद कम्बो की कारकर्दगी को खूब सराहा। नारंग मंडी उस्मान मुनीर खोखर से रहमत जूस कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया गया। नवाज अहमद अंसारी, अंजुमन शहरियां, अंजुमन ताजरान, सिटी प्रेस क्लब अहदेदारान व मेंबरान समेत दीगर दर्जनों अफराद ने शिरकत की। सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी, चीफ ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ राना ऊन अलबारी, सदर हाफिज़ अब्दुल हमीद मिर्ज़ा, मलिक जुल्फ़िकार, फ़ज़ल अब्बास हैदरी, हाजी मोहम्मद अरशद ज़रगर, अबू ज़र भट्टी, मियाँ अमजद अली, कारी आबिद साकी, सदर अंजुमन ताजरान नारंग मंडी, हाजी अरशद महमूद बाजवा, हाजी मोहम्मद फ़ारूक मलिक, मोहम्मद इमरान, ज़हीर अरशद मुगल, अजहर हुसैन, आफ्ताब अहमद, जाहिद महमूद, इमरान चौहान, अफजाल चौहान, मुश्ताक भट्टी, अशफाक भट्टी, मोहम्मद वकार अंसारी, आशिक हुसैन, मोहम्मद मिठू शामिल हैं। नारंग मंडी उस्मान मुनीर खोखर से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला शेखुपुरा व उम्मीदवार बराए MPA चौधरी जावेद इकबाल गोराया व दीगर साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी एजाज अहमद सहवल, साबिक IG इस्लामाबाद पुलिस चौधरी इफ्तिखार अहमद सहवल के भाई बैरिस्टर चौधरी साद रसूल सहवल के ताया और बैरिस्टर चौधरी ज़ुबैर रसूल सहवल के वालिद चौधरी जुल्फ़िकार सहवल के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खान का डोगरा से नुमाइंदा वॉइस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक
मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर में रात को चेकअप करवाना भी मरीज का जुर्म बन गया। मुतासरा शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आरिफ ने रात लेट चेकअप का कहने पर मुझे गालियां दी और चेकअप करने से भी इनकार कर दिया। मुतासरा शख्स ने हेल्थ केयर कमीशन को दरखास्त दे दी। खानका डोगरा के नवाही गांव छीना वर्का के रिहायशी मुनीर अहमद ने दर्जनों शहरियों समेत मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर में एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो रात 11 बजे अचानक तबीयत की खराबी की वजह से मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर खानका डोगरा पहुंचा तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आरिफ, जो अपने कमरे में बैठा हुआ था, ने मुझे इतनी रात गए आने पर ना सिर्फ गाली गलौज की बल्कि मेरा चेकअप करने से भी इनकार कर दिया। मैंने सारी रात तड़प तड़प कर गुजारी है और सुबह जाकर दूसरे डॉक्टर से दवाई ली। मुनीर अहमद ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि डॉक्टर आरिफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिसने रात गए इलाज की बजाय मरीजों को गालियां और धक्के देना वतीरा बना रखा है। जबकि मुतासरा शख्स की हेल्थ केयर कमीशन को दी गई दरखास्त पर CEO हेल्थ शेखुपुरा ने DDHO एजाज खोसा से अंदर 5 यौम इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। मलिक जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला खुर्द नेशनल हाईवे पर अख्तराबाद के करीब तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल की रोड क्रॉस करने वाले शख्स को टक्कर, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं डस्का से। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक खल्क मोहम्मदी फाउंडेशन डस्का के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनक़िद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल की निस्बत से 63 उम्रा टिकट्स बजरिया कुरानदाजी अवामुन्नास में तकसीम किए गए और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से 12 मुस्तहिक बच्चियों को शादी जहेज़ पैकेज दिया गया। महल मिलाद में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। महफिल में जाते हुए चेयरमैन खल्क मोहम्मदी फाउंडेशन अलहाज बाबा जी मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी और उनके काफ़िले का शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर आतिशबाजी और मनो फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। तकरीब में चौधरी सलीम बरियार, चेयरमैन टेलन ग्रुप ऑफ कंपनीज अदनान यूसुफ खोखर, समीउल्लाह मलही, ख्वाजा आतिफ पाशी, साबिक चेयरमैन बल्दिया साहिबजादा उस्मान खालिद, डॉक्टर हसान खालिद ने शिरकत की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी, साबिक रुकन सूबाई असम्बली व उम्मीदवार PP 137 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन को नाकर्दा गुनाहों की पादाश में पाबंद सलासल रखा गया और उन्हें बेबुनियाद मुकदमात में मुलव्विस करके नाअहल किया गया। मुल्क को बहरानों में धकेलने वाले आज मजलूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। PTI की हुकूमत ने IMF से अपनी मर्जी के मुआहिदे करके अवाम को हथकड़ियाँ पहनाई। PTI क़यादत को अपनी लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि PTI की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के बाइस मुल्क की मईशत का पहिया जाम हुआ। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत को बहाल करेंगे। पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ को आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी दिलाएंगे। नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान में ऐसी कोई शख्सियत मौजूद नहीं जो अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। कौम जिस पर एतमाद करती है उसका नाम नवाज शरीफ है, जो जल्द ही वतन वापस आकर कौमी बहरानों पर काबू पालेंगे। जब भी मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत आया, मेहनतकश दिहाड़ीदार मजदूर तबका खुशहाल हुआ, मुल्क की तरक्की मुमकिन हुई और मुल्क की दिफा मजबूत हुआ। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक सूबाई वजीर व उम्मीदवार PP 140 मियां खालिद महमूद ने कहा है कि मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर हमला इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान के अवाम दहशत गर्दों के सामने हरगिज़ नहीं झुकेंगे और माजी की तरह दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला करेंगे। दहशत गर्द हमारे रास्तों को हरगिज़ नहीं रोक सकते। सानहा मस्तोंग व हिंगो कौमी अलमिया है, उनके ज़िम्मेदारों को निशान इबरत बनाया जाए। इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर अपनी मज़मूम कार्रवाइयों से मुल्क को इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत की आग में ढकेलना चाहते हैं। मुल्क को किसी सूरत इराक और शाम नहीं बनने दिया जाएगा। ओछे हथकंडों, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को खाइफ करने की सोच रखने वाले मुँह की खाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मौके पर दुरूद व सलाम के तराने पढ़ने वालों को खून में नहलाने वाले दहशत गर्द सफ़ाक कातिल और मौत के सौदागर हैं। सानिया मस्तोंग व हंगो के मास्टर माइंड और सहूलतकारों को फ़ौरन गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाया जाए। दहशत गर्दों के इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ बारूदी नज़रिए को ख़त्म करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। नारंग मंडी उस्मान मुनीर खोखर से। ईद मिलादुन्नबी वाले दिन दहशतगर्दी घिनौनी साजिश है। मस्जिद में बेगुनाह और मासूम लोगों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन ख्यालात का इजहार चीफ ऑर्गेनाइज़र अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग मंडी हाफिज़ ओन अलबारी ने अपने एक बयान में किया।
نارنگ منڈی عثمان منیر کھوکھر سے مستونگ حملہ دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ 12 ربیع الاول کے مبارک دن پر ملک کے طول و عرض بالخصوص مستونگ اور ہنگو میں ہونے والے اندھوناک واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ قوم اپنے تمام سیکیورٹی اداروں سے تعاون کرے۔ ان خیالات کا اظہار سیاسی و سماجی رہنما سردار ہاشم علی مان نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے۔ ملک شاہ محمد چشتی کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں حجام کی اپنے 10 سالہ شاگرد کے ساتھ بدفعلی۔ پولیس نے چچا کی تحریری درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں محلہ مصطفیٰ آباد کے رہائشی شفاعت علی نے پولیس کو تحریری درخواست دی کہ اس کے کمسن 10 سالہ بھتیجے نبیل اصغر نے بتایا کہ چھنیا ورکا کے رہائشی وسیم مسلم شیخ جس کی حجام کی دکان پر اس کا بھتیجا کام سیکھنے کی غرض سے گیا ہوا تھا کہ ملزم وسیم کمسن نبیل کو دکان کے اوپر واقع کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ پولیس نے تحریری درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک سچا امتی ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کریں۔ ان خیالات کا اظہار علامہ مفتی راشد محمود رضوی، علامہ قاری گلزار حسین چشتی، صاحبزادہ عثمان علی جلالی، پیر سید جمیل الرحمان چشتی، پیر محمد امجد علی سیفی، صاحبزادہ افضال احمد چشتی، صاحبزادہ محمد آصف چشتی و دیگر نے مرکزی جماعت اہل سنت کاموکے کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی سالانہ مرکزی میلاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس میں چودھری محمد یوسف، چودھری محمد نعیم گل، صدر سٹی پریس کلب و جنرل سیکریٹری کاموکے یونین آف جرنلسٹس رانا محمد ناصر، حاجی شیخ شفیق خرم، حافظ شفیق رضوی، میاں عبدالرشید رضوی، چودھری اسحاق رحمانی، ثقافت علی بھٹی، قاری توقیر احمد نعیمی، خانزادہ پنی خان مصطفائی، علی عمران گل نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سے محبت و عقیدت کا اظہار ہر مسلمان پر فرض ہے اور نبی کریم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اسوہ رسول معظم پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ مسلمان جن مسائل و مصائب کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ ہمارے تمام انفرادی و اجتماعی مسائل کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ عارف محمود گوندل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بابا بھلے شاہ ہسپتال میں غریب نادر زکوٰۃ کے مستحق مریضوں کی ادویات کی مد میں میگا اسکینڈل۔ 66 مریضوں کو لاکھوں روپے کی ادویات کاغذات میں دے دی گئی۔ میڈیکل سوشل آفیسر سہیل اختر اعجاز، ہسپتال عملہ کا ملی بھگت سے لاکھوں روپے کا گبن۔ انکوائری رپورٹ میں ہوش اربا انکشافات سوشل ویلفیئر کا میڈیکل آفیسر و عملہ معذوری سرٹیفکیٹ، ادویات و دیگر معاملات میں رشوت لیتا رہا۔ انکوائری رپورٹ میڈیکل سوشل آفیسر عرصہ دراز سے ٹرانسفر ہونے والی ڈاکٹر فارماسسٹ کی جعلی مہروں اور دستخط سے دوائیاں منگواتا رہا۔ سوشل ویلفیئر کی میڈیکل عملہ نے اسٹور مالکان کی ملی بھگت سے غریب مریضوں کو غیر قانونی طور پر 25,000 تک نقد ادائیگی بھی کی۔ ڈاکٹر و فارماسسٹ کی جعلی مہروں و دستخط سے لاکھوں روپے کی دوائیاں خود ساختہ مریضوں کو دی گئیں۔ سوشل ویلفیئر کا پورا عملہ زکوٰۃ کے مستحق مریضوں کے پیسوں کے گبن میں ملوث ہے۔ ہر بار ریکارڈ مانگا، مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ زکوٰۃ کے مستحق مریضوں کے پیسوں میں کرپشن کر رہے ہیں۔ ایم ایس اسپتال ڈاکٹر فاروق انکوائری بے بنیاد درخواست پر کی گئی۔ الزامات میں صداقت نہیں، اعلیٰ سطح پر چیلنج کروں گا، سوشل میڈیا آفیسر۔ شامل کرتے ہیں قصور سے۔ عارف محمود گوندل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کھڈیاں کی حدود نیا لاری اڈے کے قریب اسٹور پر مسلح ڈاکوؤں کی لوٹ مار۔ 2 ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ واردات کی فوٹیج میڈیا کو موصول۔ فوٹیج میں ملزمان کو لوٹ مار کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج کے باوجود پولیس ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکی۔ وارداتوں میں اضافے کے باعث شہری خوف میں مبتلا۔ پولیس گشت نے ہونے کی وجہ سے وارداتوں میں اضافہ ہوا۔ خبر کو شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ہمارے نمائندے نثار کتب مستانہ کی رپورٹ کے مطابق مرکزی جامع مسجد غوثیہ سراجیہ ننکانہ صاحب میں ماہانہ محفل درود و پاک کا انعقاد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سیگا کا 313 مرتبہ ورد۔ عظیم مذہبی اسکالر علامہ اسد مدنی کا روح پرور بیان۔ محفل میں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں اور تبرکات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں مرکزی جامع مسجد غوثیہ سراجیہ ننکانہ صاحب میں ماہانہ درود و سلام کی عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مذہبی شخصیات اور عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل پاک میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سیگا کا 313 بار ورد کیا گیا۔ عظیم مذہبی اسکالر علامہ اسد مدنی نے پرجوش علمی خطاب سے حاضرین کے قلوب کو منور کیے رکھا۔
روحانی محفل میں فرزندان اسلام کو حضور اقدس کے موئے مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ محفل کے اختتام پر ملک پاکستان اور عالم اسلام کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔